पिछले 3 महीनों से संपूर्ण देश कोरोना के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, लेकिन हरियाणा के मेवात के अंदर वहां का रहने वाला हिंदू समाज जिहादियों के साथ संघर्ष करने में तुला हुआ है। इन दिनों में जो अत्याचार हुए हैं उन्होंने पुरानी सब सीमाएं पार कर दी हैं। एक बच्चे की शिखा काटने की कोशिश की गई, उसने अपने आप को बचाकर धक्का मुक्की करके भागा तो उसके घर के ऊपर 70-80 जिहादियों ने हमला किया। घर वालों ने विरोध किया तो अगले दिन 300-400 लोग आ गए और घर वालों को इतनी बुरी तरह से मारा कि एक बालक को उन्होंने ये समझकर कि वो मर गया है, उन लोगों ने अपना स्थान छोड़ा। पुलिस आई, लेकिन पुलिस वापस चली गई। बड़े बल लेकर आए तभी जाकर वो उनको समझा सके, वरना वो पूरे तौर पर उस परिवार को नष्ट करने पर तुले। रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी उन पर समझौते के लिए दबाव बनाया गया और इसी का परिणाम था अगले दिन फिर उसी इलाके के अंदर 2 हिंदू युवकों के सर फोड़ दिए गए और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके विरोध में आवाज भी उठा सके। उनमें से एक व्यक्ति तो बहुत गंभीर स्थिति के अंदर अस्पताल में दाखिल है। लड़कियां उठाई जा रही हैं, वहां पर लोगों को अनावश्यक रूप से पीटा जा रहा है। झूठी शिकायतें सोशल पोस्ट के नाम पर आप लोग ट्रैक करेंगे तो पाएंगे संपूर्ण मेवात से हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी पोस्टें निरंतर जारी होती हैं इन जिहादियों के द्वारा। लेकिन एक का जवाब क्या दे दिया, सभ्य भाषा में दिया, कोई धमकी नहीं थी, किसी का अपमान नहीं था, लेकिन उसके ऊपर झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी। पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया। लगभग 300 लोगों ने उसके घर पर हमला किया। पत्रकारों को अपना कर्तव्य पूरा करने से रोका जा रहा है, उनके ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। मेरे दलित भाइयों के घरों के ऊपर खूब आक्रमण हो रहे हैं। उनकी पत्नियों को उठाया जा रहा है, लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर भगाया जा रहा है। और एक लड़के का जब जबरन धर्मांतरण किया गया, मां ने विरोध किया तो मां की पिटाई की और अब मां को ही कहा जा रहा है कि तुम भी धर्मांतरण कर लो। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जिसके कारण से यह लग रहा था कि अब मेवात हिंदुओं का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। कुछ इलाकों में तो यह हाल है कि वहां जब जाएं तो लोग यही कहते हैं यह मिनी पाकिस्तान बन चुका है। इन सब घटनाओं के पूरे तथ्य सामने आए, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। जनरल रिटायर्ड बख्शी जी, महामंडलेश्वर धर्मदेव जी महाराज और एक सीनियर एडवोकेट चंद्रकांत शर्मा जी को इसमें नियुक्त किया गया और कल इन्होंने विस्तृत जांच करके अपनी रिपोर्ट विश्व हिंदू परिषद को सौंप दी है। एक एक घटना पढ़कर हृदय द्रवित हो जाता है, आंखें गीली हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम वह रिपोर्ट हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे हैं और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि जो भी उसमें रिकमेंडेशंस दी हैं आप उन सबको स्वीकार कीजिए। वहां पर प्रशासन का भय नहीं रहा, प्रशासन मिली भगत के साथ है या दबाव में रहता है, इसलिए संपूर्ण प्रशासन और पुलिस तंत्र को हटाकर उनकी जगह कर्मठ, कर्तव्य पालन करने वाले और किसी दबाव में न आने वाले प्रशासन के लोगों को लगाया जाए। वहां सीआरपीएफ या बीएसएफ के केंद्र की जरूरत है। गायें काटी जाती है, गाय के हत्यारे इतने निरंकुश हो गए हैं, वो पुलिस पर भी गोली चलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बेचारे मजदूर को वो गोली लग गई और वो मजदूर मर गया। पुलिस वालों ने लीपापोती की, उसकी पत्नी, उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी चिंता करने की तो बात छोड़ो, केस तक दर्ज नहीं किया। समाज चिंता कर रहा है, वो एक अलग विषय है। इसलिए वहां मुस्लिम बहुल इलाकों में सीआरपीएफ बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर चलना चाहिए। हिंदुओं के मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित किया जा रहा है। ये सब उदाहरण उस रिपोर्ट के अंदर हैं। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है एक ऐसा आयोग बनाए जो ये तय करे कि कौन कौन से ऐसी निजी संपत्ति, सार्वजनिक या धार्मिक संपत्ति है जिन पर कब्जा करके मजार या मस्जिद बनाई जा रही हैं।
उनको तुरंत हिंदुओं के हवाले किया जाए। नूह के कोर्ट के अंदर, कोर्ट के कैंपस में भी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे उनकी हिम्मत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज हिंदुओं को वहां स्वतंत्रता पूर्वक स्वाभिमान के साथ रहने का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे दलित हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे महिला हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो। आज इन सब की स्थिति वहां दयनीय बन गई है। हम मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि वो बहुत जल्द सख्त कार्यवाही करेंगे, इन अनुशंसाओं का पालन करेंगे और मेवात के हिंदुओं को भी इस स्वतंत्र देश के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार दें।